नमस्कार, जोहार। जितने चैनल वाले हैं सबों का स्वागत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं। आज हम आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। इसमें हमारे स्कॉलर लोग हैं, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं साहित्यकार भी हूँ और जवाब देने के लिए मैं दूसरे चैनल में भी जवाब देता हूँ। आपके सामने बहुत सारे जवाबों का मुझे देना है, क्योंकि आज कुर्मी को लेकर के एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है और कुर्मी को लेकर के एक स्थिति बना दी जा रही है कि कुर्मी माने झारखंड के दुश्मन है। ये एक नैरेटिव चल गया है। इस सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है। हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। जो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो भी आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तो उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, एबोरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, एक या दो को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 एमपी के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उस समय जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपने कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी किसी ने ये भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहां वहां आदिवासी है और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है, क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है। इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं, अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है, क्या कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? या किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है, ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो आप पास डिक्लेयर कीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करने ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं झारखंड के, और यूपीएससी में करके आप इंडिया के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाह नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जैसे जेपीएससी या यूपीएससी पर आप कह रहे हैं कुर्मी, ये कुर्मी कभी बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव
सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज एक अराजक स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुर्मी लोग को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या योगदान, क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबको साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कौन है? जो यहाँ पर दो चार छोटे भाई नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने, चाहे जयपाल सिंह से शुरू कर दें, यानी हरो साहब से शुरू करें, नीरल मिश्र से शुरू करें, चाहे हमारे रामदयाल मुंडा से शुरू करें, उन्होंने कभी कुर्मियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुर्मियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुर्मियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जो इन्हें कह दिया, तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं और इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वो कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि फिफ्थ शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है, 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या, तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए। ऊपर की संख्या होगी कैसे? यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी की बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और फिफ्थ शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और फिफ्थ शेड्यूल होने पर कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज नहीं चाहते हैं, आप वो चीज नहीं चाहते हैं, तो इन सारी बातों को रखते हुए, बोलते हुए हमें ये कहना है, कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है और कुर्मी जो है कि संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। इस तारीख को क्या क्या कार्यक्रम आप तीन विषय है। वो 1913 में हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 माने भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम कानून 1865 से बाहर रखा है। और वो भारतीय उत्तराधिकारी कानून ये कहता है, वो सीधा सीधा समझिए तो कस्टमरी लॉ है, हमारा अपना कस्टम है और वो कस्टमरी लॉ से संचालित होता है। उसमें 13 कम्युनिटियों का जिक्र है, जिसमें संथाल है, जिसमें उरांव है, जिसमें मुंडा है, जिसमें पहाड़िया है, उसमें कुर्मी भी है। लेकिन यही सवाल एक आता है कि आदिवासी समाज लोग कह रहे हैं 1913 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया वो एक मेडिकल मिस्टेक था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको 2014 में रेक्टिफाई किया, सुधारा गया है। 2014 समझ आएंगे, 1914 का वो पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं? दादा, आपके सवालों का हम जवाब दे रहे हैं। जब से छोटा नागपुर पठार में अंग्रेजों के द्वारा जो पढ़ाई लिखाई का जो कार्य शुरू हुआ, हम उसकी बात करते हैं। तो रेगुलेशन एक्ट 1793 मतलब 1793 कस्टम के आधार पर खुद कास्ट कुर्मी रैयत, जिसका दूसरा नाम है TNT में ऑक्यूपेंसी रैयत, इसी के गांव के विलेज नोटबुक में इसी को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इसी के आधार पर बोला जाता है खुद महतो, परगनाइट, थापन, मड़ल, देश मड़ल और राजा, यही होता है शासन व्यवस्था के रूप में चिन्हित, क्योंकि जिसे जिले का रिकॉर्ड रूम में विलेज नोटबुक के रूप में देखा जा सकता है, वर्तमान में भी देखा जा सकता है। ये 1793 से हम बता रहे हैं। कुर्मी समाज खुद को आदिवासी कहती है और उसका ये भी आरोप है कि सभी को धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। कुर्मी समाज खुद को आदिवासियत नहीं कहती है, कुर्मी समाज आदिवासी है ही, ये सारे सरकारी दस्तावेज टिक टिक के कहते हैं, इसलिए हम आदिवासी हैं। इस विषय को हमको नहीं लगता कि ज़्यादा खींचना चाहिए। आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं, बस हम लिस्टेड नहीं है, उसी लिस्टेड का मांग कर रहे हैं, क्योंकि यही हमें आदिवासियत मान के ही ये राज्य आदिवासियत राज्य कहा जाता है, इस राज्य को आदिवासी राज्य कहा जाता है। 20 तारीख को आप लोग रेल रोको का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और लगातार देख रहे होंगे कि आदिवासी संगठनों के द्वारा इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये हमारा मांग संवैधानिक है
और ये मांग तो खैर वो लोग विरोध करे या ना करे, ये जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। रही बात विरोध की, तो विरोध 2-4 साल से लोग कर रहे हैं, और कहीं न कहीं विरोध के पीछे करने के पीछे कुछ कारण, कुछ असामयिक तत्व हमें लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्हीं समुदाय के पहले बड़े-बड़े लीडर जो डॉक्टर निर्मल मिंज थे, उन गोस्नर कॉलेज के, वो हमारे मांगों का समर्थन किया। उन्हीं समुदाय के हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा है, उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया। दिसम गुरु, जो पूरा झारखंड में दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, हमारे शिबू सोरेन जी, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया। तो ये अभी विरोध कर रहे हैं, मैंने विरोध करने का पीछे केवल राजनीति लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। पीआरआई की एक चीज हम कहना चाहेंगे विरोध वाला में, कुछ नहीं दीजिए। पीआरआई की रिपोर्ट जिसके आधार पर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची से बाहर रखा गया है, उस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? देखिए दादा, सबसे पहले तो टीआरआई रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट तैयार किया है, तो वो कुर्मी के लिए रिपोर्ट तैयार किया है, ना कि वो कुर्मी महतो के लिए रिपोर्ट तैयार किया है। अभी हम लोग टीआरआई पर भी कुछ दिन बाद केस करेंगे, क्योंकि वो उनका रिपोर्ट सारा धार्मिक है और उनका रिपोर्ट तथ्यपरक रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि अगर रिपोर्ट कराना ही था, सर्वे कराना ही था, तो हमको नहीं लगता कि टीआरआई को कराना चाहिए। और अगर टीआरआई किया तो वो द्वेषपूर्ण शोध किया है, क्योंकि देखिए उसका निदेशक थे प्रकाश चंद्र उरांव और सह निदेशक थे आपका सोमा सिंह मुंडा जी। तो देखेंगे उनका नाम सही लगता है कि वो परजन केएसटी हैं, तो उनको वो जानबूझ के हमारे रिपोर्ट को गलत तरीका से पेश किया। अगर उनको शोध करना ही था, तो कुर्मी गांव में जाके 6 महीना साल भर जाके उनके मैंने जन्म से लेके कुर्मी का मरण तक के चीज़ों को उसको शोध करना था। हमारे शादी विवाह, हमारे जो पूजा पद्धति है, उस सभी चीज़ को उसको शोध करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वो भ्रामक रिपोर्ट तैयार किया है ताकि हमें हमारा अधिकार से वंचित रखा जाए, केवल द्वेषपूर्ण से किया है, वो शोध परिपूर्ण नहीं है। मेरा नाम है संतोष टिडवार, हम स्कॉलर हैं।